हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 9 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग वांगशी को बैग के ऊपर पुल कर लेता है और खुद वांगशी के ऊपर आ जाता है। वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वांगशी विंग के इस एक्शन से सरप्राइज्ड हो जाता है। विंग वांगशी के होठों पर अपनी फिंगर रख लेता है। वांगशी कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। विंग अपनी फिंगर को वांगशी की आईब्रोज के बीच में ले जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वह वहाँ से अपनी फिंगर को पहले वांगशी की आईब्रोज के ऊपर, उसके बाद उसके गाल तक और फिर उसकी चिन तक फहराता है। विंग यहाँ पर वांगशी के पूरे फेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। विंग अपने थंब को वांगशी के होठों पर फहराने लगता है। वह अपने होठों को वांगशी के कान के पास ले जाता है और वांगशी के ईयर के पास ले जाने के बाद विंग बोलता है, क्यों? उसके बाद वांगशी को अपने होठों पर कुछ फील होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वह देखता है कि विंग उसे किस कर रहा था। वांगशी विंग को रोकने के लिए उसके शोल्डर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांगशी उसे पीछे की तरफ पुश नहीं कर पाता, बल्कि उसे वैसे ही करने देता है जैसे कि विंग करना चाह रहा था। विंग ड्रंक था लेकिन वांगशी नहीं, लेकिन फिर भी वांगशी विंग को वैसे ही करने देता है। जब विंग वांगशी से अलग होता है, वह सीधा वांगशी की आंखों में देख रहा होता है। विंग अपने हाथ को वांगशी के गाल पर रखता है। विंग पूछता है, क्यों? तुम मना नहीं करते, लेकिन तुम हाँ भी नहीं करते। तुम मुझे अपने पास आने से नहीं रोकते हो, लेकिन तुम खुद को रोकते हो। क्यों? वांगशी भी बस विंग को ही देख रहा था। उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर वह विंग को इसका आंसर कैसे दे। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वांगशी बोलता है, क्योंकि मैं नालायक हूँ। ये सुनते ही विंग अपने फेस को बच्चे की तरह बनाता है। वांगशी विंग के इस क्यूट एक्सप्रेशन को देख रहा था और वह बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं नालायक हूँ। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। विंग अपनी आंखें नैरो कर लेता है। वांगशी उसके एक्सप्रेशन ही देख रहा था। फिर से वांगशी बोलता है, क्योंकि मैं बेकार हूँ। लेकिन तभी विंग उठकर वांगशी को किक मार देता है और वांगशी बेड से नीचे गिर जाता है। वांगशी एकदम से बोलता है, आउच, ये क्या करो तुमने? वांगशी विंग के इस सडन बिहेवियर से कंफ्यूज था और विंग जल्दी से वांगशी के पास आकर उसे धमकाता है, तुम नालायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बिल्कुल भी बेकार नहीं हो। विंग के इस डेंजर जोन को देखकर वांगशी भी खामोश हो जाता है। विंग फिर से बोलता है, समझे या नहीं समझे? विंग धमकाते हुए पार्ट बनाता है और वांगशी को ये और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग बोलता है, क्या देख रहे हो, हाँ या ना? वांगशी विंग के गालों को पिंच कर देता है और उसके सामने हाँ करता है। विंग मुंह बनाता है, तुमने मुझे हर्ट करा। वांगशी कहता है, नहीं, मैं तो हल्का सा पिंच करा। विंग बोलता है, नहीं, तुमने मुझे हर्ट करा। और वह वांगशी के दोनों गालों को अच्छे से पकड़ के पिंच कर देता है। तभी वांगशी एकदम से चिल्ला पड़ता है, आउच, ये सब क्या है? विंग बोलता है, मेरा बदला। और उसके बाद विंग वांगशी के पैर में एक और बार किक करता है। वांगशी पूछता है, क्या? विंग बोलता है, अगर तुमने फिर से अपने बारे में कुछ ऐसा बोला तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कितनी किक मारूंगा। वांगशी सोचता है, ये तो भयंकर है। वांगशी विंग से बोलता है, ठीक है, लेकिन अब सो जाओ। विंग पार्क बनाता है बच्चे की तरह और वांगशी उसे ज़बरदस्ती बेड पर लेटाता है। वांगशी बोलता है, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो रहा हूँ।
और वांगजी जाकर सोफे पर लेट जाता है। लेकिन तभी विंग अपनी जगह से उठकर वांगजी के पास चला जाता है। वांगजी विंग को देखता है कि आखिर क्या बात हुई, लेकिन विंग वांगजी के ऊपर लेट जाता है। इससे वांगजी एकदम हैरान हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर वह क्या करे। वह विंग को बुलाता है। विंग क्यूटली बोलता है, मुझे यहीं सोना है। वांगजी थोड़ा अजीब फील करता है और उसके बाद वह विंग से कहता है, ओके तो फिर तुम यहाँ सो जाओ, मैं बेड पर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वांगजी बेड पर जाकर लेटता है, विंग वहाँ पर आ जाता है। वांगजी बोलता है, अब क्या हुआ? लेकिन विंग वांगजी की नोज़ को पिंच करने लगता है, फिर उसके गालों को। और इधर पूरी रात वांगजी विंग को ऐसे ही संभालता रहता है और विंग वांगजी को ऐसे ही परेशान करता रहता है। विंग करीब सुबह 4 बजे सोता है और पूरी रात बंदर की तरह पूरे कमरे में ऐसे ही उछलता रहता है और वांगजी बस उसे संभालता ही रहता है। वांगजी बोलता है, इसे कभी भी ड्रिंक नहीं करने देनी। पता नहीं ड्रिंक करने के बाद किसकी आत्मा आ जाती है इसमें। अब वांगजी की आंखें सुबह 7 बजे खुलती हैं। वह अपने बराबर में विंग को देखता है। विंग का हेड वांगजी के शोल्डर पर था और उसकी आर्म वांगजी की वेस्ट के अराउंड रैप थी। वांगजी ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसे रात का वो भयानक मंजर याद आ जाता है। वांगजी धीरे से विंग के हाथ को अपने ऊपर से हटाता है और उसके सर को भी, और उसके बराबर में पिलो रख देता है, जिससे कि विंग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसकी आँख ना खुले। वांगजी अपने सर को पकड़ता है। वह बिल्कुल भी नहीं सो पाया था ठीक से और अब उसकी आंखें तो भारी हो रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखों में नींद, लेकिन नींद का टाइम जा चुका है। वो अपने फोरहेड पर मसाज करता है। उसके सर में दर्द हो रहा था। वांगजी फ्रेश होकर और अपने कपड़े बदल कर नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वह सबसे पहले किचन में जाता है, क्योंकि अब उसे एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की ज़्यादा ज़रूरत थी। डाइनिंग टेबल पर वांगजी को लैन शिचैन मिलता है। वांगजी लैन शिचैन को मॉर्निंग विश करता है और लैन शिचैन की हालत देखता है। उनकी हालत भी वांगजी की हालत के सिमिलर ही थी। उन्हें भी ठीक से नींद नहीं आई थी, क्योंकि जियांग चैंग ने लैन शिचैन को सोने ही नहीं दिया और वह भी रात को काफ़ी ज़्यादा लेट सोया। और अब नींद का टाइम जा चुका है। आंखें भारी हैं, बट फिर भी जियांग चैंग करीब 2 बजे के आसपास ही सो गया था, तो इसलिए लैन शिचैन को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। दोनों भाई एक दूसरे की हालत देख रहे थे। तभी वहाँ पर यानली, वेंचिंग और वैनिंग भी आ जाते हैं। यानली इन दोनों की हालत देखकर समझ जाती है कि आखिर रात को इनके साथ क्या हुआ होगा। यानली नर्वसली अपने सर को झुकाती है और दोनों से सॉरी बोलती है। लैन शिचैन बोलता है, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। वांगजी भी बोलता है, हाँ। लेकिन यानली को फिर भी पता था, स्पेशली विंग का, कि आखिर क्या हुआ होगा। और यानली चुपचाप चेयर पर बैठ जाती है, लेकिन वेंचिंग वांगजी को देखकर बार बार हंस रही थी, क्योंकि रात के इंसिडेंट उसे बार बार याद आ रहे थे। वांगजी वेंचिंग को घूर कर देखता है, लेकिन वेंचिंग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर उसके साथ ही वैनिंग और लैन शिचैन भी हंसने लगते हैं। वांगजी वेंचिंग से बोलता है, तुम अपने घर नहीं गई? तभी वांगजी की मदर वांगजी के ईयर को पुल करने लगती है। वांगजी अपनी मदर की तरफ देखता है, क्या? वांगजी की मदर बोलती हैं, तुम सच में एक कोल्ड पर्सन हो, है ना? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम भला एक लड़की से ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम अभी तक अपने घर नहीं गई? वांगजी बोलता है, लेकिन वैनिंग। वांगजी की मदर बोलती है, तो क्या हुआ अगर वैनिंग साथ था? मतलब बाकी सब यहाँ रुक सकते हैं,
तो ये नहीं रुक सकते? मैंने ही नहीं यहाँ पर रुकने के लिए कहा था, इतना लेट हो गया था। वांगची, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? उसके बाद वांगशी की मदर उसके कान को छोड़ देती हैं और वांगशी बिल्कुल चुप हो जाता है। वांगची सोचता है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वांगची की मदर वांगची और लैन शिचेन दोनों को ही पेन किलर देती हैं उनके सर दर्द के लिए। वांगशी की मदर भी उन दोनों की हालत को देखती हैं। वांगशी की मदर बोलती हैं, वर्क पर जा रहे हो? वांगशी बोलता है, हाँ। वांगशी की मदर कुछ बोलने ही वाली होती है। वांगशी बोलता है, नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्क है, क्योंकि उसे पता था या तो उसकी मदर उसे रुकने के लिए कहेंगी या थोड़ा आराम करके जाने के लिए। वांगशी की मदर बोलती हैं, तुम आराम कर रहे हो और अपने वर्क को ऑनलाइन करना। वांगशी बोलता है, पर वांगची की मदर बोलती हैं, जितनी मीटिंग है अगर ज़रूरी है तो ऑनलाइन करना, अदरवाइज़ रहने दो, वरना थोड़ा आराम कर कर दोपहर को चले जाना। वांगशी बोलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वांगशी की मदर बोलती हैं, ऐसा ही होगा, अदरवाइज़ घर में मत आना, बाय। वांगशी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अपनी मदर के सामने वह हार मानता है। उसकी मदर लैन शिचेन को भी यही ऑर्डर देती हैं। वांगशी अपने रूम में चला जाता है। यानली बोलती है, आंटी आप कुछ ज़्यादा ही। वांगशी की मदर बोलती हैं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी इस महीने में ये उसका दूसरा ऑफ है और वह भी अब वो मेरे कहने पर लेगा। यानली वांगशी की मदर को ध्यान से देखती है। वांगशी की मदर बोलती हैं, ये सही है कि वांगशी अपना एक रूटीन फॉलो करता है, लेकिन साथ में ये उसकी गलत आदत है कि वह अपने काम को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दे देता है कि वह अपने आप को नहीं देता। वांगशी की मदर बोलती है, सफल होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वांगशी बिल्कुल ये भूल जाए कि वह इंसान है, कोई मशीन नहीं। और मुझे इसका यही नेचर सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। वीइंग की आंखें करीब 12 बजे खुलती हैं। जैसे ही वीइंग अपनी आंखें खोलता है, वह अपने आप को एक अलग ही रूम में पाता है। वह चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसे धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और वांगशी अंदर आता है। वांगशी वीइंग को अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। वीइंग पहले वांगशी को देखता है, लेकिन उसके बाद अपने सर को नीचे झुका लेता है। वांगशी बोलता है, लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया। वीइंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वीइंग अपनी फिंगर्स के साथ खेलने लगता है और धीरे से सॉरी बोलता है। वांगशी वीइंग को ही देख रहा था। वह सोचता है कि करना तो मुझे तुम पर गुस्सा चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा तुम पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उसके बाद वांगशी वीइंग को कुछ कपड़े देता है, ये पहन लो, अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। वीइंग, जो कि इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि वांगशी उस पर गुस्सा करेगा और उसे सुनाएगा, यह बात सुनकर और ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह एकदम से उछलते हुए बोलता है, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? वांगशी कोई आंसर नहीं करता, बस वीइंग को ही देखता है। तभी वीइंग एकदम से वांगशी के शोल्डर को शेक करने लगता है। तुम सही में नाराज़ नहीं हो? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कल क्या हुआ? वांगशी वीइंग को देखता है कि आखिर वीइंग क्या चाहता है। वीइंग बोलता है, थोड़ी तो नाराज़गी होगी ना तुम्हें? वांगशी बोलता है, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। वीइंग अच्छे बच्चे की तरह अपने सर को हिलाता है और वहाँ से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। जब वीइंग बाथरूम से बाहर आता है तो वांगशी अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा होता है। वीइंग वांगशी की तरफ बढ़ता है। वांगशी अपने सर को उठाकर वीइंग की तरफ देखता है। वीइंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था और उसके बालों से हल्का हल्का पानी भी उसके ऊपर गिर रहा था। वांगशी बस वीइंग को ऐसे ही देखता रह जाता है, जैसे कि वीइंग कोई
नज़ारा है। वांगजी की इंटेंस नज़रें बस विंग को ही देख रही थी कि मानो वो सीधा उसकी सोल में देखना चाह रही हूँ, और इससे विंग अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि वह वांगजी की ऐसे देखने से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तभी विंग रात के इंसिडेंट को और ज़्यादा क्लियरली याद करने लगता है। सारी चीज़ें बेशक उसे पूरी तरह से याद ना हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसे याद थी। उसे याद आता है कि रात को उसने वांगजी को किस करा था, और ये भी कि वांगजी ने उसे पीछे पुश नहीं करा था। तभी विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जैसे ही वांगजी का ध्यान वहाँ जाता है, वह एकदम से पैनिक हो जाता है। वो जल्दी से विंग के पास जाता है। विंग, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें हर्ट हो रहा है क्या? विंग बोलता है, नहीं, बस शायद मैंने अभी अपना 100% नहीं दिया। वांगजी बोलता है, क्या? तभी विंग वांगजी को किस करने लग जाता है। वांगजी इस सडन किस से एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है और वहीं पे खड़ा रहता है। वांगजी इस बार भी विंग को पीछे पुश नहीं करता। विंग जब वांगजी से अलग होता है, वह उसकी आंखों में देखता है। विंग बोलता है, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, तुम मना नहीं करते लेकिन हाँ भी नहीं करते, मुझे नहीं रोकते हो लेकिन खुद को रोकते हो, क्यों? विंग वांगजी के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। तुम्हारी आंखों में प्यार है, दिखता है, पर शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। विंग यह कहकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वांगजी विंग की कलाई को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग हैरान हो जाता है और तभी वांगजी विंग को दीवार पर पिन कर देता है। वांगजी सीधा विंग की आंखों में देख रहा था और विंग वांगजी को क्वेश्चन लुक के साथ। तभी वांगजी दोनों के बीच के गैप को कम करता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। अब विंग हैरान था, लेकिन धीरे धीरे विंग किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। लेकिन विंग काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबा हुआ था, जिससे कि वह अपने लिप को ओपन नहीं करता, जबकि वांगजी उससे एंट्रेंस के लिए पूछ रहा था। तो वांगजी उसके लोअर लिप को बाइट कर लेता है और अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर ले जाता है। विंग भी अब उतनी ही पैशन के साथ किसको रिटर्न करने लगता है। दोनों की टंग आपस में डोमिनेंट होने के लिए फाइट कर रही थी, बट एट द एंड वांगजी डोमिनेंट हो जाता है। और जब वांगजी अलग होता है तो विंग बच्चे की तरह पार्क बनाता है, जैसे कि वो इस बात से थोड़ा सा एंग्री हो। वांगजी विंग को ऐसे देखकर हंसने लगता है और उसके गालों को पिंच करते हुए बोलता है, क्यूट। विंग वांगजी को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है कि आखिर ये क्या था। वांगजी विंग के क्वेश्चन को समझता है। वो एक गहरी सांस लेता है और जल्दी से विंग की तरफ बोलता है, आई लव यू। और यह बोलते ही वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। उसके ईयर्स रेड हो चुके थे और उसके गालों में काफ़ी ज़्यादा हीट जा रही थी। विंग जो कि पहले प्रोसीड करता है कि आखिर वांगजी ने क्या कहा, लेकिन जैसे ही उसे ये समझ में आता है वो एकदम से उछल पड़ता है, क्या तुमने सच में कहा? लेकिन वांगजी अपने फेस को दूसरी तरफ ही करे रखता है। विंग जल्दी से वांगजी की तरफ जाता है, दोबारा बोलो। लेकिन वांगजी को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि उसके गले से वे शब्द दोबारा निकल ही नहीं पाते। विंग बहुत ज़्यादा क्यूटली फेसेस बनाता है वांगजी के सामने, प्लीज़ बोलो ना। विंग बोलता है, या तो तुम मुझे बोलो या फिर मैं किसी और को जाकर बोल देता हूँ। जैसे ही विंग यह बात बोलता है, वांगजी विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, हिम्मत भी मत करना। वांगजी की डीप वॉइस सुनते ही मानो विंग की पूरी बॉडी में चिल पहुंच जाती है और वांगजी विंग के होठों पर एक लाइट किस करता है और जब बोलता है, मैंने कहा आई लव यू,
और ये कहकर बांगशी वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं पे खड़े हुए सोचता है, ये सपना था क्या, ये हकीकत? और फिर वह अपने होठों पर हाथ लगाता है। नहीं, वो हकीकत थी। और उछलने लगता है। वाह! उसके बाद विंग सोचता है, क्या मुझे रोज़ पीनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।